प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं और इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह आया और उस समय बहुत सारी घटनाएं घटी थी और यीशु मसीह एक बार फिर से आएगा तब बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। मेरा आज कहने का मतलब यह है कि यीशु आने के समय में घटनाएं घटी और यीशु मसीह वापस जब आएंगे फिर घटनाएं घटेंगी। लेकिन ये समय जो हमको दिया गया, इस समय में हम क्या यीशु को अपने जीवन में आने के लिए निमंत्रण करेंगे? हमारा क्या यीशु हमारे जीवन में आना चाहता है? अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो पता चलता है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 पद में यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरे स्वर को सुनकर द्वार को खोलेगा उसके साथ मैं आकर भीतर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। इसका मतलब है यीशु के साथ में सहभागिता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम कहना मांगते हैं ये कि उसका आना हमारे लिए फायदेमंद होगा। अगर वो आ जाएगा तो हमारे जीवन में कुछ बदलाव होगा। उसका आना हमारे लिए निश्चित है, वो आना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो सुलेमान राजा के द्वारा श्रेष्ठ गीत लिखा गया, उसमें ये वाली बात बताई गई है। 5 अध्याय के 2 पद से लेकर हम आगे 8, 9, 10 पद तक पढ़ते हैं तो लिखा गया है कि मैं ऐसी परिस्थिति में थी कि मैं सो रही थी लेकिन मेरा मन जाग रहा था, लेकिन मैंने अपने प्रियतम का स्वर सुना और वो मुझे बुला रहा था और दरवाजे के ऊपर खड़ा होकर खटखटा रहा था। लेकिन ऐसा होने पाया कि मैंने उसके स्वर को सुना, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कैसे उठकर फिर से अपने पैर को मैला करूं, फिर से मैं कैसे कपड़े पहनूं और मैं दरवाजा को जाकर खोलूं। वो आना तो चाहता है और उसके आने से मेरे जीवन में बदलाव होगा, लेकिन क्या मैं उसके आने से प्रसन्न होऊंगा? मैं क्या उसके शब्द को सुनकर भी ऐसे चुपचाप बैठा रहूंगा जैसे ये औरत कहती है कि मैं फिर से कैसे उठूं, फिर से मैं कैसे कपड़े पहनूं और फिर से मैं कैसे अपने पैर को मैला करूं? मेरा कहना का मतलब यह है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको मुझे एक काम करना की आवश्यकता है उसके आने से। मैं आज आपके लिए कुछ हवालों को पढ़ना चाहता हूं और कुछ ऐसे उदाहरण जहां पर यीशु मसीह के आने के बारे में कुछ बातें हुई और लिखा गया है इसमें वचन में। अगर हम पहला यूहन्ना में पढ़ते हैं 3 अध्याय के 8 पद में लिखा गया है, यीशु मसीह इसलिए इस संसार में आया कि शैतान के कामों को नाश करे। फिर आगे हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस उसके 1 अध्याय के 15 पद में परमेश्वर के सेवक पौलुस ये कहते हैं कि यीशु मसीह इसलिए आया कि वो पापों को नाश करे, पाप को हटा दे। और उसमें सबसे बड़ा मैं पापी हूं, पापियों का उद्धार करने के लिए आया। अगर हम आगे पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 10 पद में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि वो खोजे, जो लोग खो गए हैं उन लोगों को ढूंढे और उनकी रक्षा करे। परमेश्वर आज आपके लिए, मुझे लिए ये वाली बात कहना चाहता है कि मैं इसलिए आया हूं। और क्या उसके आने से हम अपने जीवन में खुश होंगे? हमको अपने जीवन में पता है जब हम किसी को प्यार करते हैं, अगर वो हमारे घर आ जाए तो हमको बहुत खुशी होती है। अगर वो व्यक्ति हमसे मुलाकात करने लगे तो हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है। लेकिन क्या यीशु के आने से आपको खुशी होगी? एक दिन यीशु मसीह एक नगर में आए, गन्नेसरत का नगर था। कुछ जगह गदरेनियों का अंचल भी लिखा गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वहां पर परिस्थिति ऐसी थी कि उस जगह पर जब यीशु मसीह आए तो लिखा गया है कि वहां पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम हमारे सीमानों से निकल जाओ, हमारी सीमा से निकल जाओ। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके आने से परिवर्तन तो होगा, उसके आने से बदलाव होगा। और मैं आज आपको श्योर कहना मांगता हूं कि उसके आने से बदलाव होता है। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं और साथ में आज आपको यह कहना मांगता हूं, बहुत सालों से एक गीत गाया जा रहा है, यीशु आया मेरे जीवन में लेकर खुशियां लेकर प्यार। यीशु मेरे जीवन में खुशियां और प्यार लेकर आया। एक गीत कहता है, यीशु तेरे आने से जिंदगी बदल गई, भटके हुए राही को राह नई मिल गई। उसके आने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, उसके आने से आपको राह नहीं मिल जाएगी, उसके आने से आपको चंगाई मिल जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में तो लिखा गया है कि एक निर्धारित समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत आता था और पानी को हिलाता था। जो कोई पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था।
यहां पर एक 38 वर्ष से बीमार एक व्यक्ति था और उसके पास कोई नहीं था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ यीशु मसीह वहां पर आ गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस यीशु के आने के कारण वो 38 वर्ष के रोगी का बड़ा फायदा हुआ। वो व्यक्ति अब पानी में नहीं उतरा, बल्कि उसने अपनी खाट उठाई और चलने फिरने लगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक अजीब अनोखा काम परमेश्वर करेगा उसके आने से। उसके आने से बहुत बड़े बड़े काम हुए। परमेश्वर के वचन में लिखा गया, जब यीशु मसीह यरूशलेम में राजा के रूप में आया तो पूरे नगर में हलचल मच गई। परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह दूल्हा है, और जब यीशु मसीह ऐसे समय में आया जब आधी रात हो गई थी, तो लिखा गया है जो 5 जो औरतें थी जिनको बारे में दुल्हन कहा गया है, और वो लोग जब तैयार थी तो वो यीशु मसीह के साथ में अंदर चली गई, बल्कि 5 जो मूर्ख थी वो जा नहीं सकी। मैं ये कहना मांगता हूं कि क्या आप भी तैयार हैं उसके आने की खुशी के लिए? वो आना चाहता है, उसके आने से आपके जीवन में तसल्ली प्राप्त होगी, उसके आने से आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, उसके आने से आपके जीवन में रौनक आ जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ज्योति है, और जब ज्योति आती है तो अंधकार नहीं रहता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु जब आपके जीवन में आ जाएगा तो आपके जीवन में से अंधियारा खत्म हो जाएगा, ज्योति आ जाएगी, और अंधियारे को कहना नहीं पड़ेगा तुम जाओ, अंधियारा अपने आप चला जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज क्या आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले करेंगे और कहेंगे कि तू आना चाहता है? परमेश्वर के वचन में हमने पुराने नियम में कुछ लोगों के बारे में सुना और जाना। एक औरत थी सुनेमिन स्त्री। सुनेमिन स्त्री ने एलिशा को विवश करा कि वो उसके घर में आए। पुराने नियम में, साथ में हम नए नियम में पढ़ते हैं कि मार्था और मरियम के घर में यीशु मसीह अक्सर जाया करते थे। एक दिन यीशु मसीह शमौन के घर में गए, यीशु मसीह पतरस के घर में गए, और पतरस की सास बुखार से पीड़ित थी, यीशु मसीह ने उन्हें चंगा कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप नए नियम में पढ़ते हैं तो कर्नेलियस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कर्नेलियस एक ऐसा व्यक्ति था जो दान दिया करता था, और उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंची, उसके दान परमेश्वर के निकट पहुंचे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु के स्वर्गदूत ने कहा कि अपने घर में पतरस को बुलवा ले, वो याफा नगर में रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पतरस को जब यीशु मसीह के द्वारा आह्वान प्राप्त हुआ कि तुमको कर्नेलियस के घर जाना है, और परमेश्वर का वचन बताता है कि पतरस जब कर्नेलियस के घर में आए तो वहां बहुत सारे लोग थे, और उन सब ने परमेश्वर का सुसमाचार सुना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब यीशु के आने से आपके जीवन में खुशी आती है, पतरस के आने से बड़ा काम होता है, एलिशा के उस सुनेमिन स्त्री के घर में पहुंचने से एक बड़ा काम होता है कि वो उसका बच्चा जिंदा हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर तो वो है जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु है। उसके आने से आपके जीवन में बड़ी खुशी होगी। मैं आज आपसे ये कहना मांगता हूं कि आप उसके आने के लिए अपने हृदय के दरवाजे को खोलें। यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। क्या आप उसके लिए दरवाजे को खोलेंगे और उसके आने का स्वागत करेंगे? जक्कई एक ऐसा व्यक्ति था, जब यीशु मसीह को उसने देखा और यीशु ने उसको देखा, यीशु ने कहा कि जक्कई झट से नीचे उतारा, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। लिखा गया है वो यीशु को अपने घर में आनंद के साथ लेके गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज क्या आप भी ऐसा ही काम करना चाहते हैं? यीशु को अपने घर में लेके जाना चाहते हैं? उसके आने से आपके घर में बड़ा बदलाव आ जाएगा। मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरे जीवन में जब से यीशु आया, और एक गीत जो बरसों बरस से गाया जाता है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। आप कहते हैं भाई मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा। अरे भाई, आपके जीवन में यीशु नहीं आया, उसके आने से आपका जीवन बदलेगा, उसके आने से आपके परिवार का जीवन बदलेगा, उसके आने से आपके सोसाइटी का जीवन बदलेगा, उसके आने से आपके देश का जीवन बदलेगा। आपका देश में बदलाव हो जाएगा, आपके शहर में बदलाव हो जाएगा, आपके घर में बदलाव हो जाएगा। आप लोग एक काम करें, उसके आने का स्वागत करें, उसके आने की तैयारी करें। जब कभी आपको पता चलता है कि हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में कोई एक बड़ा जन आने वाला है, तो हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, सजावट करते हैं। क्या आज अपने आप को, अपने हृदय को तैयार करेंगे कि वो आ सके? परमेश्वर के वचन में से हमने पढ़ा, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, और एक दिन परमेश्वर के एक जन को, उसका नाम है फिलिपुस, फिलिपुस को बोला गया कि तुम उस सताए जाने वाले व्यक्ति को, जो लोगों को सताता है, उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो। और वो अंधा हो गया। लेकिन जब इस बात को सुना
तो फिलिप्पुस ने कहा कि नहीं, मैं उसके लिए दुआ नहीं करूंगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि फिलिप्पुस ने जब इनकार करा तो परमेश्वर ने कहा कि वो मेरा चुना हुआ है और बहुतों के निकट साक्षी देगा। तब फिलिप्पुस गए और उस गली में जाकर, जो सीधी कहलाती है, वहां पर जाकर शाऊल से मुलाकात करी और शाऊल के ऊपर हाथ रखे तो लिखा गया शाऊल की आंखों से छिलके गिरे और वो व्यक्ति देखने लगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको कहना मांगते हैं कि उसके आने से आपके जीवन में आशीष आएगी। जब फिलिप्पुस आया तो शाऊल ने रोशनी पाई और उसका जीवन बदल गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपका जीवन भी क्या ऐसा है? उसके आने से यीशु मसीह एक घर में गए जहां पर मौत हो गई थी। वो घर याइरस का था, जायरस का। याइर के घर में यीशु मसीह पहुंचे और वहां पर सब लोग जो बांसुरी बजाने वाले थे, दुख देने वाले थे, शोक के गीत गाने वाले थे, उन सबको बाहर कर दिया। यीशु मसीह ने उसके माता पिता को लिया और लिखा गया है कि वो लड़की को हाथ पकड़कर उठा दिया। उसके आने से उस घर में खुशी आ गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब यीशु आ जाएगा तो आपके जीवन में खुशी आ जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह को निमंत्रण दिया गया था जहां पर विवाह था, गलील के काना में, और यीशु के वहां पर होने के कारण से जो दाखरस घट गया था वो पूरा हो गया। आज मैं आपको कहना मांगता हूं, उसके आने से हमको उसके आने से पता चल जाता है। मैं जब लखनऊ बाइबल कॉलेज में पढ़ता था तो हम जानते हैं कि हमारे एक टीचर हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, बहुत प्यार करने वाले, लेकिन जब उनकी स्कूटर का आवाज हम लोगों को सुनाई देता था तो हम सारे लोग चुपचाप जाकर उस रूम में जहां पर हमको पढ़ाई करनी होती थी, हम जाकर बैठ जाते थे, डरते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी स्कूटर को लेकर कोई दूसरा जन आ गया, तो हमें पता चला कि लगता है वही आ गए, और सब लोग फिर से डर गए। और फिर बाद में पता चला कि अरे वो तो नहीं है, कोई और जन आया है। उसी तरीके की स्कूटर की आवाज, उसके आने की आहट। परमेश्वर का वचन बताता है आदम और हवा हमेशा परमेश्वर के सामने आ जाते थे, लेकिन इनके आने से पहले उनके जीवन में सांप आ गया। एक सर्प ने आकर उनके जीवन को खराब कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अक्सर जब ऐसा होता था तो आदम और हवा कूदकर परमेश्वर के सामने आ जाते थे, लेकिन आज जब परमेश्वर उनके सामने आया तो आदम हवा अपने आप को छिपा रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज अपने आप को उसके लिए तैयार करें। उसके आने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, उसके आने से आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब एक बेटा जिसने अपने जीवन में गुनाह किया था, जब वापस लौट कर आया तो उसके पिता ने उसको स्वागत करा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत दफा उसके आने से भाई को खुशी नहीं हो रही है, लेकिन उसके आने से बाप को खुशी हो रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वो यीशु आपके जीवन में आ जाएगा तो सबसे ज्यादा आसमान के परमेश्वर को खुशी होगी और आपके विश्वासी लोगों को आपको खुशी होगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर चाहते हैं कि आपका परमेश्वर खुश हो तो उसके आने से अपने जीवन में हम स्वागत करें। उसका आना मेरे लिए भाग्यवान बनने का कारण बनेगा, उसका आना हमारे लिए खुशी का कारण बनेगा। आइए अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले करें, उससे प्रार्थना करें, जिससे आने से हमें खुशी मिलती है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। चाहते हैं हम पर दया करें और अपनी मर्जी को प्रभु पूरा होने दें। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं आपके आने से हमें खुशी मिलती है, आपके आने से हमारा जीवन बदलता है। दया करें, यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।